समय सार का सार और अनादिकालीन बंध परंपरा को रोकने का जो अमोघ उपाय है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनादिकालीन बंध परंपरा कैसे चलती है और अभी भी उस परंपरा का अभाव कैसे हो सकता है, ये बुनियादी इस चीज़ को समझने के डायरेक्शन है। स्वरूप में स्थिति का अभाव होना वो बंध परंपरा को चलाने का कारण है, और स्वरूप में स्थित होना वो बंध परंपरा के अभाव का कारण। हम विचार कर रहे हैं उन मूलभूत सत्यों का जिनके आधार से स्वरूप में स्थिरता रहती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे सत्य नहीं जो खुद अस्थिर हों। पर्यायगत कोई भी सत्य बताया जाए वो अस्थिर है, और जो स्वयं अस्थिर हो वो स्थिरता का कारण नहीं बनेगा। जो स्वयं अनेक रूप हो वो एक रूपता का कारण कैसे बने? जो अशुद्ध रूप हो वो शुद्धता का कारण कैसे बने? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? इसीलिए हम उन चीज़ों को खोज रहे हैं जो सनातन हैं, एक जैसी हैं, एक रूप में रहती हैं। और उनमें अमृतचंद्र आचार्य, कुंदकुंद आचार्य देव हमें कुछ सूत्र दे रहे हैं कि हे जीव तू एक है, हे जीव तू शुद्ध है, हे जीव तू निर्मम है। निर्मम क्यों है? क्योंकि जो क्रोधादि भाव पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से होते हैं, तुमने आज तक कभी उनको छुआ ही नहीं। तेरे में होने मात्र से वो तेरे नहीं हो जाते, तो उनका स्वामित्व क्यों लेता है? तो उनको अपना क्यों मानता है? कल एग्जाम्पल भी दिया था ना कि दुकान के बाहर के क्षेत्रफल में कोई लूटपाट की घटना हो जाए, अरे यहाँ तक दुकान में आकर ही कोई किसी को मार दे उसी क्षेत्र में आकर, तो क्या वो अपराधी बन जाएगा सेठ? नहीं बनेगा। सेठ अगर दृष्टा है तो अपराधी नहीं है, लेकिन मारने वाला खुद सेठ ने पहुंचाया है तो अपराधी। समझ में आया? सेठ दृष्टा है, उसकी दुकान पे किसी ने किसी को मार दिया, सेठ विटनेस है, विक्टिम नहीं। कल आई थी, विटनेस है, विक्टिम नहीं है, अपराधी नहीं है। ऐसे ही जिस चैतन्य तत्व ने समस्त पर पर्याय और रागादि भावों की को अपना मानना छोड़ दिया है, अगर पूर्वगत संस्कार के कारण कोई विकार आते भी हैं तो ज्ञानी जी उन विकारों का दृष्टा मात्र है, ज्ञाता मात्र है, कर्ता नहीं। और जो करता है वो बनता है, जो ज्ञाता है वो बनता नहीं। इतना एक सीधा सीधा नियम है। करे कर्म सोई करतारा, जो जाने सो। निर्मम शब्द बहुत ही महिमा मंडित किया। मैं नहीं मानता कि निर्मम शब्द की इससे उत्तम व्याख्या कहीं की गई हो। सारा जगत निर्मम को खराब अर्थ में बोल, तुम बड़े निर्मम व्यक्ति हो, निर्मम हो, तुम में ममत्व। अरे भाई, ममत्व मेरे अंदर आए तो आए कहाँ? अरे चल, फूल सुगंध से भरा हो तो दुर्गंध आए कहाँ? अब तुम फूल पे ब्लेम करो कि तुम बड़े खराब हो, तुम्हारे अंदर कोई दुर्गंध नहीं है। बर्फ पर ब्लेम करो कि तुम बड़े खराब हो, तुम्हारे अंदर कोई अग्नि नहीं है। अरे भाई, बर्फ कहेगी मेरा अस्तित्व तो शीतलता से बना हुआ है, अग्नि आएगी कहाँ से? फूल कहेगा मेरा अस्तित्व तो सुगंध से बना हुआ है, दुर्गंध आएगी कहाँ से?
प्रकाश के सामने ब्लेम करो कि तुम बड़े खराब हो, अंधकार नहीं है तुम्हारे अंदर में। बताओ, अंधकार नहीं होता तो हम आराम कैसे करेंगे? तुम कारण बता सकते हो, लेकिन प्रकाश कहेगा भाई देखो तुम्हारी समस्या अलग है, तुम्हारी समस्या अलग है। क्या कहें, मक्खी को दुर्गंध अच्छी लगती है तो फूल क्या करे, है? प्रमादी को अंधकार अच्छा लगता है, चोर को अंधकार अच्छा लगता है तो साहूकार क्या करे? ऐसे ही तुम्हें रागादि भाव अच्छे लगते हैं तो ज्ञायिक भाव क्या करे? आएगी नहीं। ये तुम्हारी चॉइस है, वस्तु स्थिति तुम्हारी चॉइस से तो चलती नहीं है ना। आज भी जैसे बड़े बड़े शहरों में नाइट कल्चर चालू हो गया। नाइट कल्चर आप देखो, निशाचरी वृत्ति है, मतलब बहुत ही अलग है वो पूरा सिस्टम ही। अपन कभी कभी सुनते हैं ना तो बड़ा अजीब लगता है, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, पार्टियाँ चल रही हैं ना, ये चल रहा ना वो चल रहा, और सब फिर सुबह 10-10, 11-11 बजे तक सो के उठ रहे हैं। मैं तो एक मेरे रिश्तेदार के यहाँ पे गया था, मुंबई तो नहीं थी, पास में ही गाँव था। 11 बजे तो वो लोग खाना खा रहे थे, और अब क्या करेंगे? अब 3 बजे तक जगेंगे। बोले फिर क्या करेंगे? फिर 10 बजे तक सोएंगे। मैंने ये पहला और आखिरी, अब अपना सेट नहीं हो सकता, पूरा सिस्टम ही अलग है। हाँ, ऐसी बात है। अब उनको वो पसंद आ रहा है तो हम क्या करें? तुम्हारा खाने का टाइम हो रहा हो तब तक तुम सो जाते हैं और जब तक तुम उठते तब तक हम आधा दिन जी लेते। अब वही बात करेगी भाई, मोही को राग अच्छा लग रहा है और राग के कारण वो कह रहा है कि अरे तुम निर्मम हो गए, बड़ी भाई तुम्हारी चॉइस है, वस्तु व्यवस्था नहीं है। तुम्हारी चॉइस है, ये वस्तु व्यवस्था नहीं। तो आत्मा निर्मम ही है। क्यों? क्योंकि कभी भी वह पौद्गलिक कर्म के संस्कार को ग्रहण करता नहीं। ऐसा कहता है, स्पष्ट कहा है कि पुद्गल द्रव्य छे स्वामी जो अमजो 137 पानों पर, पुद्गल द्रव्य जेनो स्वामी छे એવું જે ક્રોધાદિ ભાવોનો વિશ્વરૂપપણું તેના સ્વામીપણે પોતે સદાય નહીં પરિણમતો। જો 2 विशेषण आए, क्रोधादि भावों विश्वरूपपणु, कितना सुंदर बात है। ये विश्वरूपपण ऊपर का है, देखो आपको अगर यहाँ पे लिखा हुआ ना, कहाँ गया? हाँ, क्रोधादि भाव वैश्व रूपस्य स्वरूपम। आपको पता है ये विश्व रूप शब्द कहाँ से आया? भगवत गीता का शब्द है। भगवत गीता का शब्द है। भगवत गीता में जब कृष्ण और अर्जुन मूंझवण में रहते हैं और उनकी समस्याएं समाप्त नहीं हो रही, दुविधा में हैं, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, तब कृष्ण जी उनकी दुविधा को दूर करने के लिए अपना विश्व रूप बना दिखाते हैं। विश्व रूप बने का मतलब क्या है? तब ये कहते हैं कि देखो तुम ये मत समझो कि तुम इनको मार रहे हो, ये सब विश्व रूप बने में देखो, यानी मैं ही सब हूँ और सभी में। अगर मेरा मतलब तुम देखोगे तो जो शरीर दिख रहा है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये जो दुर्योधन भी मैं हूँ, भीष्म भी मैं हूँ, द्रोणाचार्य भी मैं हूँ, बराबर। ये जो भी हो रहा है वो सब कौन है? मैं ही हूँ। तो मेरा रूप विश्व रूप है। क्या बोला? मेरा रूप कैसा है? विश्व रूप। आएगी नहीं ये बात समझ में? अब यहाँ 2 बात, इतनी बात तो ख्याल में ही ना, भगवत गीता में क्या कहा, और फिर उनको अर्जुन को अपने प्रकार से समाधान हुआ और उन्होंने कहा कि कोई अलग है नहीं है, मारने वाला भी मैं, बचाने वाला भी मैं, तो चलाओ बाण। अर्जुन ने कहो हवे चलावो बाण, हवे युद्ध एक कल्याण એમ કરીને એને વાણ વૃષ્ટિ શરૂ કરી દીધી। હવે આપણે બીજા રૂપે જઈએ।
पहले नंबर, क्या कोई आत्मा विश्व रूप है? क्या कोई आत्मा विश्व रूप है? तो सीधे सीधे जल्दी उत्तर मत दिया, थोड़ा धैर्य से, कि अगर द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो हर आत्मा विश्व रूप है, क्योंकि जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु नहीं जग में भेद गिने संसार। ये क्या हुआ? आत्मा का किस एंगल से विश्व रूप बना? द्रव्य स्वभाव से द्रव्य रूप बना। इसमें गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। अगर हम कहें कि सारा जगत मेरे जैसा ही है, मैं सारे जगत के जैसा हूँ, बदा भगवान छो बद्दा भगवान थाओ, तो छो पणामा विश्व रूप पणानी स्वीकृति हाँ ख्याल मारा कि नहीं है? तो विश्व रूप है क्या? बोले हाँ, आत्मा विश्व रूप है, लेकिन किस एंगल से? स्वभाव के एंगल से। स्वभाव में अनंत अनंत जीव राशि में आंशिक अंतर भी नहीं। क्या बोला? स्वाभाविक दृष्टि से अनंतानंत जीव राशि में अंश मात्र भी अंतर नहीं है। ये बड़ी गजब बात है, बराबर। तो द्रव्य दृष्टि से विश्व रूप बना हो गया। अब कहते पर्याय से विश्व रूप बना किसका है? अब आएगी बात, बराबर। बोले पर्याय में देखा जाए तो एक के जो भाव हैं वो दूसरे के नहीं। मेरे अंदर में 73वीं गाथा सुनकर जो भाव आ रहे हैं, दूसरे में वैसे आ रहे क्या? अरे मेरे में ही कल जैसे भाव आ रहे थे वैसे आज आ रहे क्या? अरे 2 मिनट पहले जो भाव आ रहे थे वैसे अभी आ रहे क्या? कितना अंतर हो गया? एक के भाव दूसरे के भाव से नहीं मिलते। अरे एक के भाव एक से ही नहीं मिलते। आई कि नहीं बात ख्याल में? समझे कि नहीं समझे? ये आगे रही, देखो आत्मा का विश्व रूपपना द्रव्य दृष्टि से नहीं है। सॉरी, ये आत्मा का द्रव्य दृष्टि विश्व रूपपना है, लेकिन पर्याय का विश्व रूपपना देखा जाओ तो कोई जीव का विश्व रूपपना नहीं है, विषमपना है। कैसा पना है? विश्व रूपपना नहीं, विषमपना। विषमपना मतलब एक के जैसे भाव दूसरे से नहीं होते। और मैं तो इतना समझता हूँ कि अगर ये बात भी अपने ख्याल में आ जाए ना, तो हमारे घर में, परिवार में, जीवन में बड़ी शांति आ जाए। हमारी मूल मुद्दे और झगड़े का जड़ यही होता है कि मुझे अच्छा लगता तो उसे अच्छा क्यों नहीं लगता, मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो ऐसा। अरे भाई ठीक है, उसका उस रूपपना है, तुम्हारा तुम रूपपना है। उसकी अपनी प्रायोरिटी है, उसके अपने उदय हैं, उसके अपने संस्कार हैं, तुम्हारी अपनी प्रायोरिटी, अपने उदय, अपने संस्कार। क्या इसकी चिंता करना? बराबर। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कौन सा पना है? विश्व रूपपना है कि विषमपना है? विषम। लेकिन कोई तो कॉमन फैक्टर है ना जो सर्व भावों में एक सा है। तो बोले मोह। कौन सा? ज्ञान कषायों में विश्व रूप नहीं है, ज्ञान स्वभाव में विश्व रूप है। और मोह ज्ञान में विश्व रूप नहीं है, स्वभाव में विश्व रूप नहीं है, विभाव में विश्व रूप है। बात समझ में आई? यानी जगत में जो कुछ भी अलग अलग प्रकार की मोह और क्रोधमयी परिणति दिख रही हैं, जैसे उन सारी परिणतियों का एकमात्र कारण कौन है? ये मोह परिणाम। ये अलग अलग रूप दिख रहा है।
एक ही मोह है, एक ही मोह है जो कभी क्रोध के रूप में आता है, एक ही मोह है जो कभी काम के रूप में आता है, एक ही मोह है जो कभी भोग के रूप में आता है, मान के रूप में आता है। ये सब मोह का विश्व रूपपना है। मुझे व्यक्तियों पे तरस आता है जो एकदम तत्व की समझ से दूर हैं। एक किसी क्रिया को पकड़ लेते हैं और उसको छोड़ दिया तो कहते हैं हमने मोह छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, बराबर, हम ब्रह्मचारी हो गए, बराबर, अथवा हम सत प्रकार सत्काय की हिंसा के त्यागी हो गए, व्रती हो गए। क्या छोड़ा, क्या पकड़ा? एक क्रिया छोड़ी, एक काम छोड़ा तो दूसरे मान में पड़ गए, कपट में पड़ गए, लोकेशना में पड़ गए। ये मोह का विश्व रूपपना है। एक रूप छोड़ के दूसरा रूप पकड़ लिया, नचा तो मोह ही रहा है। और ये देखा है, मतलब अनुभूत सत्य जो मैं आपको बोल रहा हूं, जगत के जितने सो कॉल्ड ब्रह्मचारी दिखाई देते हैं, अधिकतर तीव्र क्रोधी दिखाई देते हैं, तीव्र मानी मोही दिखाई देते हैं। क्यों? तत्व को पचाया है नहीं, बराबर, अन्य जीवन को समझा भी नहीं, इच्छाओं के प्रभाव को भी समझा नहीं, जैसे तैसे करके जगत में प्रसिद्धि के लिए ये सब कर रहे, बस घर छोड़ दिया। अब वो अंदर में जो विकार है, जो उदय है, वो क्या होता रहता है? वो अलग अलग रूप डाइवर्ट हो गया था। समझ में आया? मतलब ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा समीक्षा नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा चल रहा है। ये मान का विस्तार है, जीव समझ नहीं पाए। अभी देखो किस चीज़ को करना है, कैसे करना है। हमारे अभी बुंदेलखंड में एक परंपरा जैसी नई बहुत चल रही है। स्वाभाविक है, भगवान के माता पिता बनते हैं तो ब्रह्मचर्य से जीवन जीते हैं, बराबर। अब वो कुछ दिनों से ऐसा महिमा मंडित करना चालू किया कि 30 साल की उम्र में उन्होंने माता पिता बनने का निर्णय ले लिया, 35 साल की उम्र में निर्णय ले लिया, और बहुत ज़्यादा महिमा मंडित। तो अभी मेरे देखने में आ रहा है कि जितने पंच कल्याणक हुए उन लोगों के बुजुर्ग तो माँ बाप ही नहीं बन रहे सब 30-35। मतलब ये है कि पहले भाव नहीं था, अब भाव हो गया, तो किससे हुआ? वो कहीं ना कहीं उस चीज को मान मंडित कर दिया ना, तो व्यक्ति कहता है ये तो ठीक है, ऐसे करेंगे तो ज्यादा मान मिलेगा। मैं उन निर्दोष व्यक्तियों के प्रति पूरी श्रद्धा रखता हूँ जो वास्तव में शील की महिमा को जानकर ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो मात्र इस हेतु से कि भाई ऐसे करेंगे तो ज़्यादा वो मिलेगा, वो व्यक्ति नहीं समझ पाया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हमारे यहाँ पर एक मेरे रिलेटिव में मेरी दूर के कजिन सिस्टर है, 38-39 साल की होगी, बराबर। वो माता पिता बने अब बाकी तो ठीक है, लेकिन उसके व्यक्तित्व को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि ये वो जो जिस लक्ष्य से बन रहा है वो लक्षण ठीक है। जिनको धन खर्चना था वो 100 इंद्र में धन खर्च करके बोली बन लेके मान ले लिया, लेकिन जिन्हें मान चाहिए लेकिन धन नहीं है वो क्या करते हैं? ऐसे कर करके ये जो चीज़ें आ रही हैं, इस सारा संसार मोह का विश्व रूपपना। मैं बार बार आपसे कहता हूँ और कहता रहूँगा कि कसाय को कन्वर्ट नहीं करो, कसाय को समाप्त करो। तत्व ज्ञान नहीं होगा, आत्मा की रुचि नहीं होगी तो कसाय कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट होती मतलब क्या होती है? एक से छोड़कर दूसरे में जाएगी। दूसरे बलून होता है ना, बलून, यहाँ से दबाओगे तो वहाँ से फूल जाता है, वहाँ से दबाओगे तो यहाँ से फूल जाएगा। वो कसाय की हवा निकालो आएगी नहीं आएगी।
क्रोध छोड़ेगा तो मान कर लेगा, काम छोड़ेगा तो लोभ हो जाएगा, लोभ छोड़ेगा तो क्रोध करेगा, ऐसे ही घूमता रहता है, ऐसे ही घूमता रहता है। इसीलिए तत्व ज्ञान के बल से ये समझो कि सारे जगत में जितने भी प्रकार के विकारी भाव हैं वो सब क्या है? मोह का विश्व रूपपना है। क्या शब्द है? मतलब जो भी हो रहा है जगत में वो एक्चुअल में उसका मूल कारण मोह है। मेरे में हो रहा है वो भी मोह के कारण हो रहा है, अन्य में हो रहा है वो भी मोह के कारण हो रहा है। सारे जगत की समस्त विपरीत प्रवृत्तियों का एकमात्र कारण कौन है? इसीलिए तो टोडरमल जी साहब कहते हैं देखो मोह की महिमा। इसीलिए हमें इस बात को समझना है, कोई भी अंदर में जो भी परिणाम आए, ओ हो इसका मूल कारण मोह, मूल उपाय मोह का अभाव। अभाव के लिए क्या करना? सच्ची समझ विकसित करना। क्लियर कट बोल। क्या बोला? जो भी विभाव अंदर में आ रहा है, देखो औषधि एक है, मुझे स्वस्थ होना है तो मुझे पालन करनी पड़ेगी, आपको स्वस्थ होना है तो कुछ भी भाव आए, धन कमाने का अधिक भाव आए, भोग भोगने का अधिक भाव आए, मान बहुत लगे, अपमान बहुत लगे, प्रमाद बहुत लगे, जिनवाणी की रुचि ना लगे, परमात्मा प्रिय ना लगे, आत्मा इष्ट ना लगे, ओहो हर चीज से प्रभावित हो, इन सब का मूल कारण क्या? मोह भाव। अच्छा, मोह भाव का कारण क्या? अंदर में ज्ञान भाव का अभाव। ज्ञान भाव का कारण क्या? अभी तो वैसे आत्मानुभूति है, लेकिन जब तक आत्मानुभूति ना हो तब तक क्या करो? शास्त्र का पठन पाठन चिंतन मनन ये करो, अपना निर्दोष मूल्यांकन करो, ऐसा। ठीक है, तो वो जीव कर रहा है यहाँ पर। कैसे कि विश्व रूप पने के कारण तेना स्वामी पणे। किसके स्वामी पणे? बोले ये जो भी विभाव हो रहे हैं, ममत्व भाव हो रहे, रागादि भाव हो रहे, विकारी भाव हो रहे। मैं तो कहता हूँ ना कि विकारी भाव कितने हैं, तो मैं कई बार कहता हूँ कि अगर आपको समझ में ना आ रहा हो ना तो आपके मोबाइल की इमोजीज देख लो। जितने प्रकार की इमोजी है ना, वो हर प्रकार का इमोशन यानी विकारी भाव आपके अंदर पड़ा। इमोजी होते ना व्हाट्सएप पे, इमोजी क्या है? रिफ्लेक्ट योर इमोशंस। तो जितने प्रकार की इमोजीज हैं, इमोजी समझ गए ना कि मूर्खता वाली, गुस्से वाली, राग वाली, द्वेष वाली, मान वाली, जितनी भी हैं उतने आपके अंदर में इतने ही हैं क्या? बोले नहीं, एक इमोजी के अंदर असंख्यात भेद करो। गुस्सा होगा तो असंख्यात प्रकार का, मान होगा तो असंख्यात प्रकार का है, मूर्खता होगी तो असंख्यात प्रकार की, कौतूहल होगा तो असंख्यात प्रकार का। तो इमोजी तो लीडर को सिलेक्ट किया है, उस लीडर के साथ में असंख्यात प्रकार के पैदल भी हैं। और ये सब क्या है? मोह का विश्व रूपपना। अब ज्ञानी क्या कह रहा है? अब ज्ञानी कह रहा है कि इनके स्वामी पने रूप से मैं आज तो परिणमित हो नहीं रहा, सदाए परिणमित हो, यानी फिर 2-3 दशा बनेगी। जब परिणमित होता नहीं तब स्वामी नहीं, जब परिणमित हो रहा है लेकिन मैं अपना मान नहीं रहा तब स्वामी नहीं, और जब परिणमित हो रहा है और अपना मान भी रहा है द्रव्य दृष्टि से तो तब भी स्वामी नहीं। आए 3 बातें श्वेता में नहीं हो गई, फिर से बोली। कौन सी? जब परिणमित होता ही नहीं है तब स्वामी नहीं। अनंत भगवान, सिद्ध भगवान कभी रागादि भाव रूप परिणमते नहीं, तब तो स्वामी है। ज्ञानी परिणमित हो रहा है लेकिन अपना मानता नहीं, तब स्वामी नहीं। अरे उससे भी गजब बात, अज्ञान दशा में जब हम ये कहते हैं तुम पता नहीं मेरा गुस्सा बहुत खराब है, कहते कि नहीं कहते?
जबान संभाल लो। मैं क्या अपनी भी आ गया ना, मतलब क्या है, मैं, मेरा क्रोध, तुमने समझ के क्या रखा है? एवा एवा तेवा शू खबर नहीं आ मेरा मान, मेरा रुतबा, मेरी होशियारी, मेरा विजन, लोभ का परिणाम नहीं। जब मैं इस रूप अपने आप को मान रहा हूं, तब भी द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो स्वामी पणानो भाव छे कि अभाव? भाई वस्तु तो जैसी है वैसी है, परिणमित नहीं हो रहे अनंत भगवान, तब भी स्वामी नहीं। ज्ञानी परिणमित हो रहे, मान अपना नहीं रहे, तब भी स्वामी नहीं। और अज्ञानी परिणमित हो रहा और उसको अपना मान रहा, तब भी। ऐसा तो है नहीं कि अज्ञानी स्वामी मान लेता है, बनता थोड़ी। और सिंपल सी बात कहूं, अगर अरे देखो तो, अगर मैं क्रोधादि मेरा हो जाए, मैं उसका स्वामी हो जाऊं, तो जब बोले तब आए और जब बोले सो जाए। ऐसा होता है क्या? विचार करो, अगर मैं उसका स्वामी हूं, मैं उसका स्वामी हूं, तो जब बोले क्रोध आए और जब बोले चुटकी में हो जाना चाहिए काम। ऐसा होता है क्या? कई बार बहुत लोग कहते हैं, मतलब बड़ी क्या कहते हैं, एक जो सबसे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण सलाह दी जाती है ना, वो कौन सी सलाह है? चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना। सब एक दूसरे को क्या बोलते हैं? टेंशन नहीं करना। कौन भला आदमी टेंशन करना चाहता है? कोई टेंशन करना चाहता है क्या? मिथ्यात्व के दुख किसी को पता हो चाहे नहीं हो, लेकिन टेंशन के दुख तो सबको पता है कि नहीं? बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, ये हो जाता है, सबको पता है। अच्छा गजब बात है, जो डॉक्टर कहते टेंशन नहीं करना, वो खुद टेंशन। अगर उनके एक दिन भर क्लाइंट ना आए, क्लाइंट ना क्या बोलेंगे, पेशेंट ना आए, तो वो खुद टेंशन में जाते। विचार करके देखो, यानी ये मूर्खतापूर्ण सलाह नहीं लगती आपको? ऐसी टेंशन नहीं करना, टेंशन, सब एक दूसरे को बोले टेंशन मत करना, टेंशन मत। अरे भाई, मगर टेंशन क्या है? या तो आप सहयोग करो, सीधी सी बात है। टेंशन का कारण क्या है? अमुक अमुक उसकी बाहरी परिस्थिति। पर अब ज्ञान देने से किसी की टेंशन दूर नहीं होती। टेंशन मत करो, और ज्ञान भी यथार्थ दो तो फिर भी हो जाए। केवल एक एक जो कहता फॉरवर्डेड लाइन है वो आप चिपका देते हो, टेंशन मत करना, चिंता मत करना। अरे भाई, चिंता जो हो रही है, आप तो उसके कारण को समझो, और कारण समझ के कोई उपाय कर सकते हो तो उसको दूर करो, या ऐसी सच्ची समझ दो जिससे वो खुद क्या कर सके। लेकिन एक ही एक लाइन दोहराते जा रहा हो और बोल बोल के और टेंशन करवाते जा रहा हो उसको। ऐसा नहीं करना। बराबर, अगर ये अपने होते क्रोधादि भाव, तो कोई भी क्रोध नहीं करता, कोई भी दुखी नहीं होता, सब आनंद में रहते। लेकिन तो भी जीव क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। आप विचार करके देखो, बहुत शांति से सोचना। हमारा अपने मनोविचारों पर कितना नियंत्रण है? 10 साल पुरानी बात आती है, बिना दरवाजा खटखटाया जाती है और हमें दुखी करके चली जाती है। जो बात कब की खत्म हो चुकी है। काका 70 साल की उम्र में पहुंच गए, अब बचपन में हम स्कूल नहीं गए, अब गए भाई, बचपन भी गया, स्कूल भी गया, सब बच। अब वो बात को अभी टेंशन में हो रहा है। किसको रोक पाए लोग, बताओ? अगर ये मेरे होते तो मैं लगा देता डोंट एंट्री, नहीं नो एंट्री का बोर्ड इसके ऊपर। भाई ये प्रकार के भाव मेरे नहीं आने चाहिए, ये प्रकार के भाव नहीं आने चाहिए, ये प्रकार के भाव आने चाहिए, ये प्रकार के भाव आने चाहिए। बड़े से बड़े सुखी से सुखी आदमी को देखा,
बाहर में उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ऐसा लगता है, और अंदर में उसकी इच्छा का कुछ नहीं होता। वो चाह रहा है हम खुश रहें, प्रसन्न रहें, लेकिन हमेशा चेहरा उदास है। वो चाह रहा है मेरे अनुसार ऐसा, लेकिन भाव ही नहीं आते। क्यों ऐसा होता है? अब अगर ये मेरे होते, अब ये लाइन लगाना, क्या बोल रहा हूं, अगर ये मेरे होते तो मैं इनका स्वामी होता, और अगर मैं इनका स्वामी होता तो जब चाहता तब होते, और जब नहीं चाहता तब नहीं होते। लेकिन ऐसा जगत में देखा, अधिकतर अगर मैं देखूं, हम सब लोग अपने अंदर के बवंडर से भागने का प्रयास करते कि नहीं करते? हमेशा आप लोगों को बाहर में एक बात कहने को मिलती है, व्यस्त रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। क्यों? क्यों? अपने आप को बाहर के काम में इतना थका दो, इतना थका दो, इतना थका दो कि अंदर क्या चल रहा है पता ही ना चले। इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होती। हाँ, लेकिन सब लोगों की बस की बात भी नहीं होती, नहीं तो अंदर में अकेला अकेला बैठे बैठे कांटा हो जाए, पागल हो जाए। इसीलिए उसे कहते भाई तुम थोड़ा खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन जिस खाली दिमाग को आप शैतान का घर कह रहे हो, परमात्मा बनने के लिए भी पहले दिमाग खाली करना पड़ेगा। ये नियम समझ लें। आत्मा का वेदन करने के पहले भी क्या करना पड़ेगा भाई साहब? ये दिमाग खाली करना पड़ेगा। कब तक भागोगे? है? तुमने ये खाली दिमाग में शैतान देखा है आज तक? कभी इस खाली दिमाग में प्रभुता को देखो तो पता चलेगा। आई कि नहीं? थोड़ा गहराई से समझना। इसीलिए लोग बचते हैं, ध्यान से बचते हैं, सामायिक से बचते हैं, चिंतन मनन से बचते हैं, एकांत से बचते हैं, मौन से बचते हैं, कोई बात नहीं करे इससे उपेक्षा से बचते हैं। इन सब से बचते हो। क्यों बचते हो भाई? जरा विचार तो करो। क्योंकि जैसे इनसे बचते हो ध्यान अपने में जाता है, और अपने में जाता है तो फिर अंदर में तो क्या चल रहा है? बाबा जोड़ू ताऊते बाहर आके कब का चला गया, और अंदर का ताऊते तो कब से चल रहा है। 5 मिनट स्थिरता का प्रयास नहीं करता है। अंदर में इतनी 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 कोलाहल भरा पड़ा हुआ है, सहन नहीं होता, भागता। और जब कुछ शरण नहीं मिलता तो फिर कहता है भाई अपने ख्याल में नमो रिंटर नमो सिद्धार्थ नमो आर्यन नमो। वो एकांत का पूरा टाइम नमोकार मंत्र खा जाता। एकांत का जो थोड़ा नमोकार मंत्र की उपेक्षा नहीं कर रहा, लेकिन ये जीव क्या कर रहा है? अपने को जानने का प्रयास नहीं कर रहा, और अपने के जानने के लिए समय दिया जाता है, उस समय में भी नमोकार मंत्र या ये करके कैसे भी करके अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश। नहीं चलेगा। खाली दिमाग शैतान नहीं है, खाली दिमाग परमात्मा का वास। और हर एक व्यक्ति जो भी साधक हुआ है, जो जिसने भी साधना के क्षेत्र पर आगे कुछ भी काम किया है, उसे एक काम करना ही पड़ेगा कि दिमाग को खाली करना पड़ेगा। और वो खाली कैसे होगा? तो इस लाइन के द्वारा होगा कि ये जो विश्वरूपपना है मोहादि भावों का, कौन सा विश्वरूप? उनके स्वामी रूप में हूं ही नहीं। जो भी भाड़ू आते उसे बाहर निकालो। जो भी है, जो भी भाड़ुआत है, राग है, द्वेष है, ओ हो, हे प्रभु मैं तो विनायक हूँ, मैं तो विनायक हूँ, ज्ञानमयी हूँ, ज्ञानमयी हूँ, रागमयी नहीं, क्रोधमयी नहीं, मोहमयी। ये सब आने वाले भाव हैं, मैं इनसे निर्मम हूँ।
निर्मम है मतलब ये मेरे नहीं, क्योंकि तो एक तो विश्व रूपपना है, विश्व रूपपना है मतलब चेंज बहुत होंगे, चेंज बहुत होंगे। आपको लगता है इससे बोर हो गए तो दूसरा ले आओ, दूसरे से बोर हो गए तो तीसरा ले आओ, जिंदगी भर लाते जाओगे ना तो भी खत्म नहीं होंगे। क्यों? कितने प्रकार के हैं, एक दो थोड़ी है, विश्व रूप हैं, मतलब असंख्यात प्रकार के हैं। और असंख्यात प्रकार के होने के बाद में मेरे नहीं है, मेरे नहीं है तो क्यों मैं इनका काम करूं, इनका काम करूं, इनका काम करूं, इनका काम करूं। 8 अरब लोग हैं, किन किन का काम करूं? सबको छोड़ो, अपना काम करो। आती कि नहीं आती बात? किन किन का काम करें, कहां कहां तक जाए? क्रोध को संभाले, मान को संभाले, मोह, असंख्यात प्रकार के भाव हैं। एक को संभालते तो दूसरा छूट जाता है, दूसरे को संभालते तो तीसरा छूट जाता है, और संभालने से कोई संभलता नहीं। इच्छा के अनुसार आते नहीं, इच्छा अनुसार जाते नहीं, जब चाहे जब धमक चौकड़ी मचाते हुए जाते हैं। और हमने तो ओपन हैंड दे के रखा है इनको कि बेटा जितना सत्यानाश करना हो आत्मा का करते जाओ, तुम मेरे ही हो। हम ऐसा अधिकार नहीं दे सकते बराबर। इसलिए ज्ञानी ने बोला मेरे में वही रहेगा जो मेरा है, मैं उसकी ही सुनूंगा जो मेरा है, मैं उसको ही अनुभवूंगा जो मेरा है। जो मेरा है नहीं उसे मेरे में रहने का अधिकार नहीं, और मेरे में रहने का उसे अधिकार नहीं, इसके लिए मैं उसका सुनना बंद कर दूंगा बराबर। और उस रूप अपने आप को अनुभवना बंद कर दूंगा, और जैसे ही मैं उसको अपने रूप मानना अनुभवना बंद कर दूंगा, जो मेरा नहीं है वो अपने आप मेरे साथ छोड़ के चला जाएगा। बस ये हो गया आश्रमों का अभाव। आई बात क्या है? ज्ञानी कर क्या रहा है? ज्ञानी क्या कर रहा है? समय सार यहाँ नहीं पढ़ता, दिन भर समय सार पढ़ता है, और अंदर में बार बार मेरे में रहने का अधिकार किसको? बोलो, जो मेरा हो उसको। तो एथिकली दूसरा क्या पक्ष निकल गया कि जो मेरा नहीं है वो मेरे से बाहर जाना चाहिए। वो कहते हैं CAA जो आ रही ना आजकल राजनीति में, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। अभी बाहर निकालने की बात नहीं कर रहे, लेकिन रजिस्टर बना दो, रजिस्टर से नक्की हो जाएगा कि कौन भारतीय है और कौन नहीं है। एक बार ये नक्की होगा तब निकालने की प्रोसेस होगी ना, बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? पूजा करने के लिए तो रजिस्टर बनाया नहीं जा रहा, पहले नक्की तो करो, क्राइटेरिया तो नक्की करो। ऐसे ज्ञानी वो तो अब ला रहे हैं, ज्ञानी कह रहे पहले नक्की करते हैं कि मेरे में जो मेरा नहीं है उसको मेरे में रहने का अधिकार है कि नहीं? फिर भी है तो क्या करें? है तो ठीक है, पहले मैं उसको सुनना बंद कर दूंगा। सुनना बंद करूंगा मतलब क्रोध आके चिल्लाना लगे कि भाई इसको जाके गालियां बक, काम आके कहने लगे कि इसको जाके भोग, लोभ आकर कहने लगे कि इसको कमा, मान आकर कहे कि इससे बड़ा दिख, अज्ञानता कहेगी क्या करना है जान के पड़े तो रहो, प्रमाद कहता है कि सोते रहो, मैं एक की नहीं सुनूंगा। ज्ञानी क्या कह रहा है? होते कौन हो तुम मुझे कहने वाले? एक की नहीं सुनूंगा, सुनना बंद बराबर। अब नहीं सुनूंगा तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे, तो उस रूप में हूं नहीं ऐसा अनुभवना बंद। तो सुनना बंद कर दिया, अनुभवना बंद कर दिया, तो जो पहले नंबर की बात थी, अब भिखारी की ना तो ये सुनता है ना ये अनुभवता है, तो हम रह के क्या करेंगे? चलो भाई टाटा बाय बाय, बस आप मुक्त हो गए। ये 73 भी गाथा जो कह रहे हैं आश्रमों से कैसे दूर होगा, ऐसे दूर होगा। आपको समस्या ख्याल में आ रही क्या हो रहा है? सबसे पहले हम क्या करते हैं?
पर को अपना मानते हैं, डिवाइड नहीं करते। दूसरे नंबर, अपनी सुनते नहीं, दूसरे की सुनते। अपने को अपने रूप मानते नहीं, दूसरे को अपने रूप मानते हैं। अब दूसरा वाला जो भाव है वो कह रहा है तू कितना अच्छा है, तू मुझे मेरे ही मानता है, मेरी ही सुनता है, अपने रूप ही अनुभवता है, तो मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं जब तुम अपने रूप मान रहे। हाँ, हार्दिक पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना रहे थे, मैं भाजपा में चला जाऊंगा, लेकिन अगर उसे रखा था तो मैं क्यों जाऊं। बात आई कि नहीं आई? बोले कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूं और तुम कोई थर्ड पर्सन को लाओगे और सीएम का उम्मीदवार बना दोगे, मेरे इंसल्ट हो गई, मैं क्यों जाऊं, रहूं फिर तुम्हारे यहाँ, चला जाएगा। और क्रोध भी कह रहा है कि तुम सुनते नहीं मेरी, अपने रिस्पेक्ट ही नहीं देते, अनुभवते नहीं, मैं क्यों रुकूं। कभी आपको ऐसा लगा कि इच्छाओं को भोगते भोगते, इच्छाओं में उन इच्छाओं को अपने रूप मानकर उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा हूं? सुनना बंद तो करो। ज्यादा मान दोगे, वो कहते तुम इतना ध्यान रखते हो, मैं क्यों छोड़ कर जाऊं तुम्हें। अब गजब है, एक तरफ भगवान से कहते हो कि हे भगवान अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निर्पामति स्वाहा, 8 कर्म का नाश हो जाए, 8 कर्म का नाश हो जाए, और 8 कर्म के बांधने का जो मूल कारण राग भाव है उसको दूर नहीं करना चाहते। ये समय सार है भाई साहब, ये समय सार नहीं है। अंदर में जो चल रहा है ना वो समय सार है, उसको समझो। हे क्रोध भाव, हे मान भाव, हे भोग भाव, हे भय भाव, हे शोक भाव, हे रोग भाव, हे राग भाव, तुम जो भी हो सबसे पहले तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरे नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारी सुनूंगा। सुनूंगा नहीं मतलब समझ गए ना, चिल्लाते रहो कोई बात नहीं, काम है तुम्हारा चिल्लाने का, चिल्लाते जाओ, गुस्सा करो, ये करो, ठीक है मैं सुन रहा हूं, नहीं जान रहा हूं, और अगर जान के उस रूप अनुभवूंगा नहीं, ये मेरे लिए कोई बात है, ये मानूंगा नहीं। बिल्कुल वैसी उपेक्षा जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे जैसे ही आप करते हो भिखारी आ जाते हैं, दादा बाबा करते हो, आप क्या करते हो, इग्नोर, सुनते नहीं। ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। चैतन्य की प्रभुता ख्याल में आएगी, अब देखोगे कि ये सारे भाव भिखारी के जैसे हो गए। आजू बाजू भीख मांग रहे हो, ज्ञानी कह रहा है ये तो अपने मगन। चैतन्य की प्रभुता ख्याल में नहीं आती तो भिखारी राजा बन के बैठे, हर भाव नचा रहा है, एक एक भाव ने अनंत अनंत भाव धारण करा दिए हमें। आपको आज इसका अंदाजा हो चाहे ना हो, लेकिन पूरा प्रथमान युग आप देखोगे तो एक एक भाव ने क्या कर दिया है आपको। मान के भाव ने अनंत भाव धारण करा दिए, भोग के भाव ने अनंत भाव धारण करा दिए, क्रोध के कारण अनंत भाव धारण किए। एक एक भाव ने क्या किया है, एक भाव धारण नहीं। आप प्रथमान योग में सब दृष्टांत खोज के लाना जो मैं बोल रहा हूं। क्रोध के कारण कितने भाव, मतलब ये तो कुछ दाखले हैं, बाकी तो अपना जीवन खुद इसका दृष्टांत। ईमानदारी से बताओ, हमने जीवन ज्ञायिक भाव को पुष्ट करने के लिए जिया है कि रागादि भाव को पुष्ट करने के लिए जिया? बचपन में किसी ने विपन्नता देखी हो, धन की कमी के कारण किसी ने मान नहीं किया हो, बराबर अपमान हुआ हो, अंदर में संस्कार बैठा लेता है कैसा कि जीवन में क्या करूंगा, इतना धन कमाऊंगा, इतना धन कमाऊंगा कि जो जो लोग मेरा अपमान कर रहे हैं कल मेरे आगे पीछे घूमेंगे। होता कि नहीं होता? अज्ञानता के कारण किसी ने आपके मजाक उड़ाया हो, तुरंत इतना ज्ञान करूंगा कि इन सबको औकात दिखा दूं।
कहीं सोसाइटी में इंग्लिश बोले और खराब और हंसने लगे, अच्छा मैं अब वो भाव क्या कर रहा है आपको, मेहनत करूंगा और क्या करूंगा, इनके सामने खड़खड़ाहट इंग्लिश बोल के बताऊंगा। किसी ने क्रोध में अपमान किया, आप दबे रहे, आज तो ठीक है बेटा तुम्हारा दिन है, हमारा भी दिन आएगा, है? किसी ने आपको उपेक्षा करके छोड़ दिया, अच्छा आज मेरी उपेक्षा कर दी, धन नहीं है मेरे पास, बल नहीं है, देखना। मतलब जैसे मैं दाखले बता सकता हूँ हजारों, और आप मेरे क्या बताने की जरूरत, आपने खुद देखे होंगे जीवन में। हर काम मैं थोड़ी करूँ, आप भी तो कोई काम करो। पूरा जीवन किसको लगाने में किया है, पर भाव को पुष्ट करने में लगाया। अरे इतना सा विचार कर लेते कि अरे रे 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 रे, मैं एक जगह से मान लेने जाऊंगा तो दूसरी जगह से अपमान हो ही जाएगा, मैं एक का प्रिय बनने जाऊंगा तो दूसरे का अप्रिय बन ही जाऊंगा, किस किस को संभालूंगा। ओ अब मैं इस विश्व रूप रागादि भावों का स्वामीपना छोड़ता हूं। तो आप रागादि की रेस से ही हट जाते, और रेस से हट जाते तो ज्ञायक में अपने आप आपको फुल स्केप मिलता। लेकिन हम रागादि की रेस से विड्रॉल हुए ही नहीं कभी, और आज भी बोलो, आज से तो पक्का ना, आज से तो पक्का, अभी तो सुन लिया ये मेरे नहीं है, तो अब क्या करना इरादा है, अब ये करना, मान अपमान से परे जाने की कोशिश करना, लाभ अलाभ से परे जाने की कोशिश करना, बराबर, ईर्ष्या क्रोध इन सबसे परे जाके समत्व की सौरभ का आस्वादन करना, तो आप व्यवहारिक जीवन में समय सार की पात्रता को पा पाओ। अभी भी ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, मतलब क्या करें, जीव को बड़ा आश्चर्य होता है, धन आता नहीं, ना इतना कमाना है, ना ये कमाना है, ना यहाँ जाना है, ऐसे ऐसे अपने आप को उलझा के रखा है कि वो अपने लिए अपना समय देगी। बहुत दो शब्द बहुत शानदार हैं। कौन से? एक तो क्रोधादि भावों का विश्वरूपना, और दूसरा क्या कहता है कि ज्ञानी उनके स्वामी पने से आज नहीं, अभी नहीं, कभी भी इनके स्वामी रूप से परिणमता नहीं है। इसीलिए जीव कैसा है? निर्मम। और स्वामी रूप कब नहीं होता? सबसे पहले अपना मानता नहीं तो उनकी सुनता नहीं, उनकी सुनता नहीं तो उनका स्वामी बनता नहीं, स्वामी बनता है वो बनता है, और जो स्वामी नहीं बनता वो कहीं बनता। इतनी सी बात, कल चर्चा।